वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मई 2022 और 17 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 1960 में वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की याद में इसको मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। अभी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। मई के पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को था, तो 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो ये मई के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट अपने देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजिप्ट, तो यह है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है और अब ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। केओलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और यहाँ पे अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। बाम्बू तकनीक, इसका प्रयोग क्यों होता है? जो चेतल हिरन होता है उसको पकड़ने के लिए अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है।
अभी राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है डॉक्टर स्वाति ढींगरा और इन्हीं को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है निधि छिब्बर, ये सीबीएसई की अभी नई अध्यक्ष बनी है। एक नाम ये लिखा है संजीव बजाज, ये सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ए अधिगम योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा ने ए अधिगम योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके तहत 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में एक हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। भिंडवास को रामसर साइट के रूप में अभी मान्यता दी गई है। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो अभी बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए और उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख दिवस, इस पर प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के लुम्बिनी गए और वहीं पे ये 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य इस बार जीएसटी पंजीकरण में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों व्यवसायों और डीलरों द्वारा जीएसटी पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अभी नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो अन्ना कबाले दुबा ये केन्या की हैं और अब ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है अन्ना कबाले दुबा, ये केन्या की हैं। तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी।
केन्या की करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है? तो अभी सिक्किम ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था, इसीलिए हर साल 16 मई को अपना स्टेटहुड डे मनाता है सिक्किम। अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी भोपाल में ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भोपाल सुन के कुछ याद आता है? हर बार मैं आपको बताता हूं, भोपाल में है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मैंडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो ये सांप की एक लुप्त प्रजाति है मैंडसोइडे सांप। इसके जीवाश्म की खोज अभी लद्दाख में की है वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। अभी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर, इसे रोबिंग सिनेमा हॉल कहते हैं, ये लेह में स्थापित किया गया। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में हुआ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है? तो ये माई 11 सर्किल ने जीती। इस बार की महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप माई 11 सर्किल ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCORATS की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी नई दिल्ली SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, RATS यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसकी मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। SCO, तो SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो RAO नॉर्डिक ये रूस की सबसे बड़ी विद्युत आपूर्ति कंपनी है, इसने फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसके पीछे रीजन दिया गया है कि फिनलैंड ने जो बकाया पेमेंट है वो नहीं दिया है। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सन्ना मारिन। अच्छा, फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत अभी जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में टॉप पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।